हेलो एवरीवन दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के बीच पेपर 6 के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि पेपर 6 का सिलेबस क्या है, पेपर 6 का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, पेपर 6 का लेवल क्या होता है एग्ज़ाम में, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है, कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, कौन सा गेस्ट पेपर लेना है, कौन सा बुक लेना है। तो इन सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सभी हमारे साथ लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, पेपर 6 का सिलेबस काफ़ी छोटा है। आपको केवल और केवल 3 सेक्शन ही पढ़ने होंगे। पहला सेक्शन है पोएम का, और पोएम सेक्शन में आपको 10 अलग अलग राइटर का ढेरों पोएम पढ़ना होगा। दूसरा सेक्शन है प्ले का। प्ले सेक्शन में आपको एकमात्र प्ले पढ़ना होगा। प्ले का नाम है पिग्मेलियन, जो कि जीबी शॉ के द्वारा लिखा गया है। तीसरे सेक्शन में आपको पढ़ना होगा नॉवेल, और एकमात्र नॉवेल पढ़ना होगा। उस नॉवेल का नाम है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, और इसके राइटर है E.M. फॉस्टर। आइए इन तीनों के बारे में थोड़ा और बढ़िया से डिटेल आप सभी को दूं। तो पहले पोएम सेक्शन में आ जाइए। मैंने आपको कहा कि 10 अलग अलग पोएट का ढेरों पोएम पढ़ना होगा। तो कौन कौन पोएट है और कौन उसके द्वारा लिखा गया पोएम है। तो पहला जो पोएट है इसका नाम है G.M. हॉपकिंस, और इसके द्वारा 3 पोएम लिखा गया है, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है। लिखा गया है ढेरों पोएम, लेकिन आपके सिलेबस में इनका केवल और केवल 3 पोएम मेंशन है। पहला पोएम का नाम है गॉड्स ग्रैंडर, दूसरा पोएम है पाइड ब्यूटी, एंड तीसरा पोएम है द विंडोवर। दूसरा राइटर है W.B. येट्स, और इनका भी 3 पोएम पढ़ना होगा, द सेकेंड कमिंग, सेलिंग टू बेजेंटियम, एंड लेडा एंड स्वान। इसी प्रकार से T.S. एलियट का भी एक पोएम पढ़ना होगा, विल्फ्रेड ऑव का भी एक पोएम पढ़ना होगा, W.H. ऑरेन का भी एक पोएम पढ़ना होगा, स्टीफन स्पेंसर का भी एक पोएम है, डायलन थॉमस का भी एक पोएम है। इसी प्रकार से फिलिप लार्किन का फिर 2 पोएम आपको पढ़ना होगा, एम्बुलेंसेज एंड चर्च गोइंग। टेड ह्यूज का भी 2 पोएम पढ़ना होगा, हॉकरूस्टिंग एंड द थाउट फॉक्स। एंड लास्ट है साल्विया प्लाथ, जिसका भी एक पोएम पढ़ना होगा, लेडी लेजर्स। तो देख रहे हो ना, 10 पोएट हो गया और इनके द्वारा लिखा गया ढेरों पोएम हो गया। तो जहाँ पे भी मैं पोएट के बारे में कहूँ आप समझ जाना ये 10 अलग अलग पोएट, और जहाँ पे भी पोएम के बारे में कहूँ समझ जाना आप लोग ऊपर से लेकर के यहाँ तक का सारा पोएम। तो ये हो गया पहला सेक्शन का पोएम सेक्शन। दूसरा जो सेक्शन है इसमें आपको एकमात्र प्ले पढ़ना होगा, जिसके राइटर है G.B. शॉ, और चैप्टर का नाम है पिग्मेलियन। एंड लास्ट सेक्शन में आपको एकमात्र नॉवेल पढ़ना होगा, जिसके राइटर है E.M. फॉस्टर, और नॉवेल का नाम है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। तो ये हो गया सिलेबस। अब आइए मैं आपको इन सिलेबस से किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो बतलाता हूँ। तो आपके एग्जामिनेशन में इस सिलेबस से 2 प्रकार का सवाल पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन। एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन 8-8 मार्क्स करके होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन 17-17 मार्क्स करके होते हैं। टोटल 5 सवाल पूछे जाएंगे। पहला और दूसरा जो सवाल होगा ये एक्सप्लेनेशन से होगा। पहला नंबर एक्सप्लेनेशन का सवाल पोएम सेक्शन से होगा, और दूसरा नंबर का जो एक्सप्लेनेशन का सवाल होगा ये पिग्मेलियन और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से होगा। दोनों जगह 4-4 क्वेश्चन होंगे, यानी पहला जो सवाल आएगा पोएम से वहाँ पे भी 4 क्वेश्चन होगा, और यहाँ पे जो प्ले और नॉवेल से सवाल आएंगे यहाँ पे भी 4 क्वेश्चन होगा, और दोनों जगह 2-2 करके ही आंसर आपको देना होगा। और एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का, तो 2 क्वेश्चन 16 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स का पहला भी एक्सप्लेनेशन का सवाल और 16 मार्क्स का दूसरा भी एक्सप्लेनेशन का सवाल। तो टोटल 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल हो गया। इसके अलावा जितने भी सवाल आएंगे वो सारा का सारा लॉन्ग क्वेश्चन होगा। तो तीसरा क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन जो आएगा ये लॉन्ग क्वेश्चन से होगा, और ये पोएट सेक्शन से आएगा। पोएट सेक्शन कहने का अर्थ राइटर। जितने भी राइटर देखे हो 10, उनमें से कोई भी 4 देगा एग्जाम में, एक के ऊपर आंसर लिखोगे, और वो 17 मार्क्स का होगा। चौथा सवाल रहेगा पोएम से, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही होगा। यहाँ पे भी पोएम सेक्शन से 4-5 पोएम का नाम देगा, एक के ऊपर आपको समरी लिखना होगा, और वो 17 मार्क्स का हो जाएगा। 5वां सवाल जो आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ये आएगा प्ले पिग्मेलियन से। यहाँ पे भी 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा, और वो एक 17 मार्क्स का होगा। लास्ट सवाल आएगा नॉवेल से, यानी वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड से, और यहाँ पे भी 2 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा, और वो एक होगा 17 मार्क्स का। तो 4 लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन 17 मार्क्स का, तो 4 क्वेश्चन 68 मार्क्स का। बाद बाकी 32 मार्क्स का आपका एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन है। दोनों को ऐड करोगे 100 मार्क्स हो जाएगा, और 100 मार्क्स का ही पेपर 6 का एग्जाम होता है।
और पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय दिया जाता है। अगर बुक की बात करी जाए तो आप चैप्टर के नाम से ही बुक लेना और इसी ऑथर के बुक को परचेज करना। जैसे कि पिग्मेलियन है तो जीवी शॉ के जो द्वारा लिखा गया होगा वही लीजिएगा। इसके अलावा वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड जो है ये भी आप E.M. फॉस्टर वाला ही लीजिएगा। बाद बाकी अलग अलग पब्लिकेशन में बुक मिलेंगे लेकिन कंटेंट हर जगह सेम ही होंगे, टेक्स्ट में बदलाव नहीं होता है। तो आप लोग बुक ले लेना, चैप्टर नेम से ही आपको मिल जाएगा। बाद बाकी गेस्ट पेपर बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि गेस्ट पेपर का लैंग्वेज टफ होता है। आप कितना भी बढ़िया से पढ़ लो, एग्जाम में अच्छा मार्क्स आपको गेस्ट पेपर नहीं दिलाएगा। अब आइए ऑनलाइन बैच के बारे में आप सभी के बीच बातें डिस्कस करता हूं। देखिए, संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग हर सेशन के लिए ऑनलाइन बैच लाते हैं। सेशन 22 से 25 पार्ट 3 के लिए भी हम लोग बैच लॉन्च कर दिए हैं। आप सभी हमारे साथ जुड़िए। कम समय में बढ़िया से हर एक ऑनर्स पेपर प्लस GES का तैयारी करा दूंगा और सारा नोट्स भी शेयर कर दूंगा। मार्केट से आप कुछ भी नहीं लोगे फिर भी आपकी तैयारी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो मैं आपको दूंगा वो अपने आप में सफिशिएंट होंगे, कंप्लीट होंगे। मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियोस मिला करेगा रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में, और वो वीडियोस एग्जामिनेशन तक वैलिड रहेगा। तो मॉर्निंग में क्लास होगी और वो वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, प्राइवेट वीडियो होंगे, अनलिस्टेड वीडियो होंगे। लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देखोगे। तो मॉर्निंग में क्लास चलेगी, जो भी डाउट होगा उसी दिन शाम में आप कॉल करके डाउट शेयर कर लोगे हमसे। मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, शाम में डाउट चलेगा। सैटरडे और संडे फुल्ली डाउट के लिए रखा हूँ। जो भी डाउट होगा आप डायरेक्ट मुझे कॉल करोगे और बढ़िया से वहाँ पे हमारे साथ उस डाउट को लेकर के एनालिसिस करोगे। तो ये हो गया क्लास और डाउट का सिनेरियो। नोट्स मैं आपको हर एक प्रकार का नोट शेयर कर दूंगा। सिलेबस का नोट, क्वेश्चन बैंक का, गेस्ट पेपर का, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का, पोएम टेक्स्ट का, एक्सप्लेनेशन का, ढेरों रहेंगे और वो सेपरेट रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले सिलेबस के ऊपर आ जाइए। हर एक पेपर का सेपरेट मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन बैंक भी मैं आपको हर एक पेपर का सेपरेट शेयर कर दूंगा। 2017 से लेकर के 2024 तक का जितने भी क्वेश्चन है वो सारा पेपर वाइज मैं आपको शेयर कर दूंगा PDF फॉर्मेट में। और ये दोनों काफ़ी ज़रूरी है, सिलेबस और क्वेश्चन बैंक। सिलेबस से आपको ये पता चलता है कि हमें पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है। क्वेश्चन बैंक से ये पता चलता है कि सिलेबस से जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस प्रकार से पूछ रहा है, कौन क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन दो को बढ़िया से ज़रूर कवर कीजिएगा। इसके अलावा मेन जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा गेस्ट पेपर का कंटेंट। ये रहेगा क्लास नोट्स। हर एक पेपर का ग्रुप वाइज मैं आपको नोट्स शेयर करूंगा और वो नोट्स सिंपल लैंग्वेज में होगा, हैंड रिटेन नोट्स होगा और ये गेस्ट पेपर का काम करेगा। जैसे कि पेपर 5 में टोटल 5 ग्रुप है, क्रिटिसिज्म का, इंडिविजुअल क्रिटिक का, एस्से का, अनसीन पोएम का। तो इन सभी के ऊपर सेपरेट PDF होगा। ये नहीं कि पेपर 5 का हर एक क्वेश्चन का आंसर एक ही PDF में दे दूँ, फिर आप कंफ्यूज कर जाओगे। हर एक पेपर का सेपरेट होगा। जैसे पेपर 6 हो गया तो पोएम सेक्शन का अलग रहेगा, प्ले सेक्शन का अलग रहेगा और नॉवेल सेक्शन का अलग रहेगा। तो इस सेपरेट मैं आपको शेयर करूंगा और सबसे ज़्यादा यही वर्क करेगा। आपको 80% टाइम इसी नोट्स के ऊपर देना होगा क्योंकि ये रामबाण की तरह होंगे और इनमें केवल और केवल वही क्वेश्चन मेंशन होंगे जो एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। और हमारा गेस्ट क्वेश्चन कितना काम आता है वो आपको पता होगा। अब आइए पोएम टेक्स्ट के ऊपर। अभी मैं आपको दिखलाया 10 अलग अलग राइटर का ढेरों पोएम, तो उन पोएम का ओरिजिनल टेक्स्ट आपको पढ़ना ही होगा क्योंकि वहाँ से एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है। तो अगर आप बुक लोगे तो 250-300 का बुक आएगा और वहाँ पे भी ये सारा पोएम नहीं रहेगा इकट्ठा। इसलिए मैं आपको इन सभी पोएम का जो ओरिजिनल टेक्स्ट है इसका PDF बना कर शेयर कर दूंगा। पेपर 6 का भी और पेपर 7 का भी, दोनों का ओरिजिनल टेक्स्ट का PDF तो ये भी शेयर कर दूंगा। इसके अलावा पेपर 8 में 20 मार्क्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आता है और ये काफ़ी ईजी सेक्शन है। थोड़ा मेहनत कर लोगे तो 20 में से 20 मार्क्स आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे मार्क्स कटने की संभावना कम होती है अगर आप सॉल्व करके आते हो क्वेश्चन। फिर क्योंकि यहाँ पे कंप्रीहेंसिव आंसर नहीं लिखना होता है, जस्ट ट्रांसलेट करना होता है वर्ड को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में। तो ये हो गया। इसके अलावा सबसे जो मेन चीज़ है वो एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे भर भर के एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे। पेपर 5 में 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का सवाल आता है। पेपर 6 में आपने देखा 32 मार्क्स का और सेम यही चीज़ पेपर 7 में भी होता है। तो अराउंड 7-9 यानी 80 मार्क्स का सवाल आएगा एक्सप्लेनेशन से। तो इसके लिए मैं आपको सेपरेट PDF दूंगा, सेपरेट वीडियो दूंगा। तो ये सारा नोट्स हो गया। इसके अलावा भी ढेरों नोट्स है, मैं कितना बतलाऊँ। तो ये सारा नोट्स होगा, वीडियो का फॉर्मेट बता ही दिया। बाद में कि सारा एक्टिविटी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से चलेगी। एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना होगा, उसके बाद आपके नंबर
नंबर को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करूँगा। गर्ल्स का बॉयज़ का दोनों का सेपरेट ग्रुप है, वहीं पर हर एक एक्टिविटी चलेगी। मॉर्निंग में वीडियो शेयर करूँगा, इवनिंग में आप डाउट शेयर करोगे। इसके अलावा कोई भी इशू हो, क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या फिर इवनिंग में मैसेज करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो हमारे साथ जल्द से जल्द जुड़िए। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7048928746। इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा, अपना सेशन और यूनिवर्सिटी का नाम जरूर मेंशन कर दीजिएगा। बैच ज्वाइन करने का प्रोसेस मैं आप सभी को बतला दूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।